हेलो एवरीवन, आशा करते हो आप सब ठीक होंगे। मैं अफरोजा बेगम। आज के सेशन होने वाले हैं 12th बायो के ऊपर, जो कि मैंने ऑलरेडी रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर डिस्कस किया, पूरे डिटेल में डिस्कस किया। एंड आज के सेशन में होने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, एंड साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक होगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड इनफर्टिलिटी, उसके ऊपर क्वेश्चंस रहेगा। और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जितना भी टॉपिक है पीवाईक्यूज एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 2026 में आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Number 1, dash involves the transfer of embryo at 8 cell stage in the fallopian tube of female. ओके, ऐसा कौन सा मेथड है जो इनफर्टिलिटी की एम्ब्रायो ट्रांसफर 8 सेल स्टेज में करते हैं फीमेल फेलोपियन ट्यूब में? ऐसा मेथड है ZIFT, मतलब जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ओके, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है। ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कंप्लीटली क्यूरेबल। ओके, यहाँ पे क्या बताया? ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होते हैं? क्यूरेबल। लेकिन क्यूरेबल क्या है? क्यूरेबल मीन्स जिसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं होते, तो फॉल्स। जैसे कि बिकॉज हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्प्स एंड HIV इन्फेक्शंस आर नॉट क्यूरेबल, क्योंकि ये सब डिजीज क्या नहीं कर पाते, पूरा तरीका से अच्छा नहीं होता, इलाज नहीं कर पाते सही, कंप्लीटली इलाज नहीं होता, तो क्यूरेबल नहीं होता है। नेक्स्ट, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक इन्वॉल्व्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। फॉल्स, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं होते, नेचुरल होते हैं, क्योंकि फीमेल स्पर्म एंड ओवम कहाँ से कलेक्ट करते हैं? डोनर फीमेल एंड डोनर मेल से कलेक्ट करते हैं, तो ये आर्टिफिशियल नहीं होते हैं। नेक्स्ट, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इज अ टाइप ऑफ इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। दैट्स ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है, मतलब STDs क्या है, एंड मेंशन द वेरियस कॉजेस ऑफ दिस डिजीज। ओके, कॉज क्या है STDs होने के लिए? तो देखते हैं, sexually transmitted disease are the disease that are mainly passed from one person to another during sexual intercourse. Okay, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ऐसा एक डिजीज है जो कि एक पर्सन से दूसरा पर्सन में ट्रांसफर होते हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स, मतलब जब फिजिकल मीटिंग होते हैं तब ट्रांसफर होते हैं, ऐसे ही ट्रांसफर नहीं होते। एग्जाम्पल, जेनिटल हर्प्स, गोनोरिया, जेनिटल ऑड्स, साइफिलिस, HIV एटसेट्रा आर कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो STDs होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? शेयरिंग कंटामिनेटेड नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एटसेट्रा विथ इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इन्फेक्टेड पर्सन को यूज करने के बाद दूसरे पर्सन को यूज करना। नेक्स्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूशन, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मतलब बिना प्रोटेक्शन यूज करते ही इंटरकोर्स होना। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, मदर इन्फेक्टेड मदर से बेबी तक ट्रांसफर होते हैं सब डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो नंबर 6 क्वेश्चन, व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? ऑलरेडी बताया STDs क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ऐसा डिजीज है जो पर्सन टू पर्सन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स। एंड एग्जाम्पल क्या क्या है? जेनिटल हर्प्स, गोनोरिया, जेनिटल वार्ड्स, साइफिलिस एटसेट्रा कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एंड क्या कहा? राइट इट्स वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिवेंटिव मेजर, मतलब STDs कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजरमेंट क्या है। और नेम थ्रू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ऑफ मेन ऑलरेडी बताया। और क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय STDs? ऑलरेडी बताया। नेम टू STDs इन मेन, मेंशन टू प्रिवेंटिव मेजर ऑफ STDs। ओके, प्रिवेंटिव मेजर क्या है, कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं STDs? यूजिंग कंडोम्स ड्यूरिंग कोइटस। ओके, जब से फिजिकल मीटिंग होते हैं तब क्या करना चाहिए? प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, अवॉइडिंग सेक्सुअल कांटेक्ट विद अननोन और मल्टीपल पार्टनर्स। ओके, जो फिजिक इंटरकोर्स ओनली वन पर्सन से होना चाहिए, अननोन एंड मल्टीपल पार्टनर से नहीं होना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, तो तब भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज
नहीं होगा। ठीक है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, शॉर्ट नोट लिखना है। टेस्ट ट्यूब बेबी इज द टेक्निक ऑफ इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। टेस्ट ट्यूब बेबी एक टेक्निक है जो कि इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन की बाय द एम्ब्रायो ट्रांसफर इन द यूटेरस। एम्ब्रायो ट्रांसफर होते हैं यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब ऑफ ए नॉर्मल फीमेल फॉर फर्दर डेवलपमेंट। ओके, टेस्ट ट्यूब बेबी ऐसा एक टेक्निक है जहाँ पे लेबोरेटरी में फर्टिलाइजेशन होते हैं एंड बाद में जो एम्ब्रायो बनते हैं, एम्ब्रायो ट्रांसफर करते हैं यूटेरस में, फीमेल यूटेरस में और फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होते हैं एंड दिस फाइनली लीड्स टू नॉर्मल बर्थ टू चाइल्ड कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। तो जाइगोट जब ट्रांसफर करते हैं फैलोपियन ट्यूब में, अल्टीमेटली नॉर्मली चाइल्ड जन्म होते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। टेस्ट ट्यूब बेबी एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होते हैं। और ART मतलब क्या है, ART ऐसा टेक्निक है जो इनफर्टिलिटी को दूर करते हैं, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। नंबर 3 पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रायो ट्रांसफर में बी by zygote or embryo up to 8 blastomeres being transferred into fallopian tube, ZIFT। ओके, एम्ब्रायो ट्रांसफर करना दो मेथड होते हैं। नंबर 1 ZIFT, जहाँ पे जाइगोट और एम्ब्रायो ट्रांसफर करते हैं फैलोपियन ट्यूब में, 8 सेल फॉर्म कर देते हैं जाइगोट में। नेक्स्ट IUT, एम्ब्रायो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू यूटेरस। एम्ब्रायो कब ट्रांसफर होते हैं, जब 8 सेल से ज्यादा हो जाते हैं जाइगोट, तब एम्ब्रायो को ट्रांसफर कर देते हैं यूटेरस में। ठीक है, नेक्स्ट ब्रीफली डिस्क्राइब गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, मतलब GIFT टेक्निक। तो GIFT इज डन बाय द ट्रांसफर ऑफ एन ओवम collected from a donor female to the fallopian tube of another female। ओके, GIFT एक मेथड है जहाँ पे ओवम कलेक्ट करते हैं डोनर फीमेल से एंड डोनर फीमेल से कलेक्ट करके दूसरे फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में दे देते हैं ओवम को। The ova transferred to another female is the one who cannot produce ova but can provide suitable environment for fertilization and development। Okay, जो लेडी ओवम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उस लेडी की फैलोपियन ट्यूब में ओवम दे देते हैं। कहाँ से कलेक्ट करके, फीमेल डोनर से, जो फीमेल दे सकते हैं ओवम, वहाँ से कलेक्ट करके दूसरे लेडी में जो ओवम दे देते हैं, जो कि ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाते लेकिन क्या कर पाते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए स्वीट एनवायरनमेंट दे सकते हैं। तो ओवम डोनर फीमेल से कलेक्ट करके अपने अंदर ले लेते हैं फीमेल, जब क्या करते हैं, अपने बच्चे को क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं और सूटेबल एनवायरनमेंट भी दे सकते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, GIFT कहते हैं। Discuss how problem of infertility can be addressed. Infertility can be addressed by special healthcare units called infertility clinics। Okay, infertility दूर करने के लिए infertility clinics भी है। This diagnose the problem and give corrective treatment। clinic में correction करके देते हैं, मतलब treatment देते हैं अच्छे से ताकि fertile period हो। When corrective treatment are not primarily available, special techniques called ARTs, assisted reproductive technologies, are used to help couples in having children। जब ट्रीटमेंट काम नहीं आता प्राइमरी ट्रीटमेंट से, तब ART यूज करते हैं। ART मतलब एक टेक्निक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जहाँ पे इनफर्टाइल जो कपल्स को इनफर्टिलिटी नहीं होते, उस कपल की फर्टिलाइजेशन तक सोल्यूशन दे देते हैं। Assisted reproductive technologies explain various special techniques used in assisted reproductive technology। ओके, मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के चैप्टर में पूरा डिटेल में डिस्कस किया, साथ ही साथ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के बारे में बात किया, जहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी है जैसे कि IVF, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन और टेस्ट ट्यूब बेबी, ऐसा कुछ मेथड है फर्टिलाइजेशन की, उस मेथड के बारे में डिस्कस किया जो कि ART नाम से ART नाम से हम जानते हैं। तो मैंने पूरा डिटेल्स में डिस्कस किया, वहाँ जाके आप लोग चेक कीजिए, मेरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो वीडियो है, वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, 12th बायोलॉजी नाम से है, तो वहाँ जाके चेक कीजिए। बहुत इजी तरीके से मैं एक्सप्लेन किया, साथ ही साथ नोट्स भी है, तो प्लीज़ चेक कीजिए।
अब क्वेश्चन देखते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो कि MTP नाम से जानते हैं हम। तो उस टॉपिक से अब क्वेश्चंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। तो नंबर 1 क्या कहा, व्हाट सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन बर्थ कंट्रोल पिल्स। ओके, बर्थ कंट्रोल पिल्स में क्या क्या सब्सटेंस रहते हैं, मतलब पिल्स में क्या क्या सब्सटेंस रहते हैं। आंसर, बर्थ कंट्रोल पिल्स और ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कंटेन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन एलोन और ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन। ओके, पिल्स में क्या रहते हैं, एक हार्मोन रहते हैं प्रोजेस्टेरोन और कभी कभी क्या कॉम्बिनेशन भी होते हैं प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन की। टू गिव द WHO डेफिनेशंस, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेफिनेशंस क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज द टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, बिहेवियरल एंड सोशल, इमोशनल। ओके, ऑल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डेफिनेशन दिया। वो डेफिनेशन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स वेलबींग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ऑल एस्पेक्ट रिप्रोडक्शन के जितना एस्पेक्ट है वो स्वस्थ होना चाहिए, जैसे कि फिजिकली फिट होना जरूरी है, बिहेवियरल अच्छा होना जरूरी है, सोशल और इमोशनल कनेक्ट करना जरूरी है, सोशली वेलबींग होना जरूरी है, मेंटलिटी ठीक होना जरूरी है, सोशल कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। The number next, in which year family planning program in India was initiated? तो कब क्या था? In 1951 family planning program in India was initiated. Give two primary reasons for increase in human population. Okay, human populations क्यों increase हो रहे हैं? दो रीजन है, इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज मेडिकल फैसिलिटीज इम्प्रूव हो रहा है डे बाय डे। तो इम्प्रूव होने की वजह से मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो रहे हैं, मोर्टेलिटी रेट मीन्स डेथ रेट डिक्रीज हो रहा है। इलिटरेसी, जो कि बायो के ऊपर नॉलेज नहीं रहता, रिप्रोडक्शन के ऊपर नॉलेज नहीं रहता, तो नॉलेज नहीं रहने के वजह से क्या हो जाते हैं, बच्चे ज्यादा पैदा कर लेते हैं, जैसे कि हम दो हमारा दो, ए रोल तोड़ देते हैं। तो इसीलिए क्या होते हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज होते हैं डे बाय डे। Name a prenatal techniques to diagnose genetic defects in a fetus. तो प्रीनेटल टेक्निक्स है, एक टेक्निक्स है जहाँ पे जेनेटिक डिफेक्ट, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर फीटस की, मतलब बेबी की क्रोमोसोमल डिसऑर्डर डायग्नोस करते हैं। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है एमनियोसेंटेसिस। आंसर, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस इज ए प्रीनेटल टेक्निक्स टू डायग्नोस genetic defect in a fetus. Number 6, give the full form of IUDs. तो IUDs stands for intrauterine device. What is tubectomy? Tubectomy क्या है? It is a sterilization or surgical method. प्रोसीजर इन फीमेल्स की सर्जिकल और स्टेरिलाइजेशन मेथड है जहाँ पे वेयर स्मॉल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू ए स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और वेजिना। तो ट्यूबेक्टमी में क्या होते हैं, एक सर्जिकल मेथड होते हैं फीमेल की जहाँ पे फेलोपियन ट्यूब थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन ना कर पाए। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टमी कहते हैं। लिस्ट वन ड्रॉबैक of surgical method of birth control. Surgical method of birth control are poorly reversible. तो ये एक ड्रॉबैक है। गिव द फुल फॉर्म ऑफ MTP. MTP मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। रेपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेस। इसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन कहते हैं। 12 number is an illegal method of fetal sex determination based on chromosomal study of the amniotic fluid. Yes, ऐसा कौन सा प्रोसेस जो इलीगल होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन करने के लिए, ऐसा एक ही प्रोसेस है जो जिसको कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। तो आंसर होगा एमनियोसेंटेसिस इज एन इलीगल मेथड ऑफ फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल स्टडी ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। डैश इज द अपर लिमिट अप टू व्हिच एनवायरनमेंट कैन सस्टेन पॉपुलेशन। तो आंसर होगा कैरिंग कैपेसिटी। वायबिलिटी पीरियड ऑफ ह्यूमन ओवम इज
की पीरियड कितना आवर्स की है, 12 to 24 आवर्स. A darkly stained body present in the somatic cells of human female but absent from those of human male is barboy. Dash is a new oral contraceptive for females developed by CDRI Lucknow. तो याद रखिएगा शाहिली. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वेसेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ डैश. ओके, वेसेक्टोमी एक मेल सर्जिकल मेथड है जहाँ पे क्या करते हैं, भाज डिफरेंस को रिमूव करते हैं. तो डैश में क्या होगा, भाज डिफरेंस. स्टे ट्रू और फॉल्स. क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट इज एन इफेक्टिव मेथड टू improve reproductive health of the people. True, because people should be firstly aware that what are the benefits or harms to use all methods to contraception population growth to control. In India, medical termination of pregnancy or abortion was legalized in 1971. इंडिया कब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लीगलाइज किया, मतलब कर सकते हैं, अप्रूव किया इन 1971. इट्स ट्रू. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन ग्रोथ की फैक्टर्स क्या है. नंबर 1, द बेसिक फैक्टर्स दैट प्ले ए मेजर रोल इन द पॉपुलेशन ग्रोथ आर नेटेलिटी, मतलब बर्थ रेट, एंड इमिग्रेशन. इमिग्रेशन मतलब परमानेंट मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसाइड इनटू एन एरिया. तो पॉपुलेशन ग्रोथ की एक मेन रीजन है नेटेलिटी, मतलब बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है, और दूसरा परमानेंट मूवमेंट हो रहे हैं, दूसरी जगह से अपनी जगह पे आ रहे हैं, तो क्या होगा, इसको इमिग्रेशन कहते हैं. और साथ ही साथ पॉपुलेशन इंक्रीज होते हैं. नंबर 2, वेयर इज मॉर्टेलिटी, डेथ रेट डिक्रीज हो रहे हैं. एंड इमिग्रेशन, परमानेंट मूवमेंट ऑफ पीपल आउट ऑफ एन एरिया, कुछ पीपल आउटसाइड में जाते हैं, तो पॉपुलेशन क्या ग्रोथ क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं. तो इसको क्या कहते हैं, इमिग्रेशन कहते हैं. तो दो ही रीजन था, एक बर्थ रेट एंड इमिग्रेशन, एंड दो था मोर्टेलिटी एंड इमिग्रेशन. मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ इस सब के ऊपर डिपेंड करता है, कभी इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज होता है. ओके, व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस, व्हाई इज एमनियोसेंटेसिस बैंड, और व्हाई हैज एमनियोसेंटेसिस बीन बैंड. ओके, एमनियोसेंटेसिस क्या है और एमनियोसेंटेसिस को क्यों बैन किया. आंसर, एमनियोसेंटेसिस इज ए मेडिकल प्रोसीजर यूज्ड इन प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज एंड फीटल इन्फेक्शंस. ओके, प्रीनेटल डायग्नोसिस मतलब बेबी जन्म होने के पहले, मतलब जब बेबी कुक में रहते हैं माँ की, तब प्री डायग्नोसिस करने के लिए क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज है कि नहीं, फीटल की मतलब बेबी की कुछ इन्फेक्शंस है कि नहीं, तो एमनियोसेंटेसिस यूज करते हैं. एंड नंबर 2, दिस प्रोसीजर इज ऑल्सो यूज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन. तो एमनियोसेंटेसिस सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज करते हैं. तो एमनियोसेंटेसिस इज इलीगल और बैंड इन मेनी कंट्रीज बिकॉज ऑफ if the sex determinant is of a girl then female fertility is prone to happen. okay, इम्यूनोसेंटेसिस इसलिए बैंड किया ताकि सेक्स रेशियो मेंटेन रहे, सेक्स रेशियो मेंटेन रहे. कुछ लोगों की क्या होते हैं, फीमेल नहीं चाहिए होते, मतलब गर्ल चाहिए नहीं होते. तो अगर पहले से पता चले कि गर्ल होने वाला है तो फीमेल फर्टिसाइड्स होगा, मतलब गर्ल को मार देंगे. तो इस अगर गर्ल को ऐसे ही मारते रहेंगे तो रेशियो क्या नहीं होगा, मेंटेन नहीं होगा. मतलब जितना मेल है उतना फीमेल नहीं हो पाएगा, मेल का रेशियो ज्यादा हो जाएगा, फीमेल का कम हो जाएगा. तो रेशियो मेंटेन रखने के लिए इसको बैंड किया. एंड इन दिस वे इट इज पॉसिबल टू मेंटेन द सेक्स रेशियो इन द सोसाइटी. अगर इसीलिए बैंड किया, सेक्स रेशियो सोसाइटी में सेक्स रेशियो को मेंटेन रखने के लिए बैंड किया. नंबर नेक्स्ट, व्हाई सेक्स एजुकेशन इज नेसेसरी इन स्कूल. क्यों सेक्स एजुकेशन नेसेसरी होते हैं स्कूल में. Introduction of sex education in schools is a good step for providing right information to the adolescents because adolescents में सेक्स एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि adolescents में बहुत तो बच्चे गलत काम कर देते हैं बिना नॉलेज के. तो नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है. रीजन क्या है, इट वुड डिस्करेज देम फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन सेक्स रिलेटेड इश्यूज. तो मिसकंसेप्शन दूर करते हैं उन लोगों की. नंबर नेक्स्ट, दिस विल ऑल्सो हेल्प चिल्ड्रन टू नो अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस रिलेटेड चेंजेस
safe and hygienic sexual practice which would help people to lead a reproductively healthy life and sexually transmitted disease. ओके, तब बच्चा क्या करेगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में नॉलेज आएगा बच्चा को। एडोलेसेंस रिलेटेड चेंजेस, एडोलेसेंस टाइम पीरियड में बॉयज और गर्ल्स को चेंजेस आते हैं, उस चेंजेस के बारे में जानेगा। हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिस, हाइजीनिक मतलब कैसे हाइजीन रखते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव जो इंटरकोर्स होते हैं कैसे हाइजीन रख सकते हैं उसके बारे में पता चलता है। एंड हेल्दी लाइफ, रिप्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ दे पाते हैं अपने को। एंड क्या करते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के ऊपर नॉलेज आते हैं ताकि फ्यूचर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ की इश्यू ना हो, इसलिए सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है स्कूल में। ओके, नंबर नेक्स्ट, वाई सी मतलब कॉपर्टी एक्ट एज एन इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब क्या, बर्थ कंट्रोल मेथड। तो क्यों एक अच्छा मेथड होते हैं कॉपर्टी। तो कॉपर्टी एक्ट एज एन इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव इन द फॉलोइंग वेज। नंबर 1, इट इंक्रीजेस द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस। ओके, कॉपर्टी क्या करते हैं, स्पर्म को मार देते हैं यूटेरस में। एंड नंबर 2, द कॉपर आयंस रिलीज सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म एंड देयर फर्टिलाइजिंग एबिलिटी। तो क्या करते हैं, कॉपर आयन सप्रेस कर देते हैं मोटिलिटी रेट, जो कि स्पर्म की मूवमेंट होते हैं उसको क्या करते हैं, रोक देते हैं। एंड फर्टिलाइजिंग एबिलिटी कम कर देते हैं, तो ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो। तो इसलिए कॉपर्टी बेस्ट है, कॉपर्टी इफेक्टिव है, काम आते हैं कॉपर्टी। नंबर नेक्स्ट, स्टेट द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। Okay. The major objective of reproductive and child healthcare program are to create awareness among the people about reproductive related aspects. Okay. क्या होते हैं, अवेयर होते हैं पीपल रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट को लेके, डायरेक्शंस को लेके। टू प्रोवाइड फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, फैसिलिटीज एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हेल्दी सोसाइटी के लिए। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन क्या है, द रैपिड इंक्रीज इन ह्यूमन population called population explosion. It may be due to increased health facilities and better living conditions. Okay, population explosion क्या है, जो repeat increase होते हैं एक एरिया की, एक स्पेसिस की, इंडिविजुअल, तो इसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। और पॉपुलेशन एक्सप्लोशन क्यों होते हैं, हमें भी हेल्थ फैसिलिटीज इंक्रीज हो रहे हैं एंड ज़्यादा लिविंग कंडीशंस अच्छा हो रहा है, तो इसके लिए इंक्रीज होते हैं डे बाय डे। तो नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल की जो नेचुरल मेथड होते हैं वो क्या होते हैं। नेचुरल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ मीटिंग ओवम एंड स्पर्म। मतलब नेचुरल मेथड क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं जो कि ओवम एंड स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पाते। सम ऑफ द कॉमन नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड क्या क्या है, पीरियडिक एब्सटेंसी। पीरियडिक एब्सटेंसी मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक फर्टाइल पीरियड होते हैं जब 10 to 17 डेज के जो पीरियड रहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, वो फर्टाइल पीरियड होते हैं, तो तब अवॉइड करना चाहिए इंटरकोर्स, तब क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होते। नेक्स्ट, कोइटस इंटरप्शन और विथड्रॉ। ओके, अगर क्या करते हैं, फिजिकल होते भी है तो स्पर्म को क्या करना है, स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब तक मूव नहीं कराना चाहिए ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए, ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो। नेक्स्ट, लैक्टेशनल एमोनेरिया मतलब बेबी प्रोड्यूस होने के बाद जो मिल्क सेक्रेट होते हैं उस प्रोसेस को लैक्टेशन कहते हैं। और उस दौरान क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहते हैं, मतलब ओवम रिलीज नहीं होते, तो उस दौरान क्या होता है, फिजिकल मेटिंग हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन नेग्लिजिबल है, मतलब फर्टिलाइजेशन के चांसेस 0% है, तो तब इस मेथड को यूज कर सकते। नेम द हार्मोनल कंपोजिशन ऑफ द ओरल कंट्रासेप्टिव यूज्ड बाय ह्यूमन फीमेल्स, एक्सप्लेन हाउ डज इट एक्ट एज कंट्रासेप्टिव। ओके, ओरल कंट्रासेप्टिव में जो
कंपोजिशन है, क्या क्या रहते हैं एंड वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑरल कंट्रासेप्टिव कंटेन्स हार्मोन लाइक आइदर द प्रोजेस्टेरोन एलोन और द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ पिल्स। ओके, क्या होते हैं पिल्स में, क्या क्या हार्मोन रहते हैं, प्रोजेस्टेरोन रहते हैं और नहीं तो कॉम्बिनेशन में रहते हैं प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। दे ऑल्टर और इनहिबिट द ओवुलेशन। तो वो क्या काम करते हैं, ओवुलेशन को रोकते हैं। ओवुलेशन मतलब क्या है, ओवम रिलीज करना। ओवम रिलीज करने के जो प्रोसेस होते हैं उसको ओवुलेशन कहते हैं। तो ओवम रिलीज नहीं करते, रुकते हैं ओवम रिलीज होने की। एंड फर्टिलाइजेशन एंड ऑल्सो मॉडिफाई द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट और रिटर्न टू द एंट्री ऑफ स्पर्म। स्पर्म को भी रुकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाते वक्त। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द केमिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। The chemical method of birth control, spermicides like creams, jellies, and foams which contain chemicals like lactic acid, citric acid, zinc sulfate, which has the ability to kill spermatozoa। तो केमिकल मेथड ऐसा एक मेथड है जो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए। दीज आर एक्चुअली इंट्रोड्यूस इन द वेजाइना बिफोर कोइटस। तो कहाँ पे दे देते हैं, वेजाइना में। इंटरकोर्स करने के पहले ही वेजाइना में केमिकल दे देते हैं ताकि स्पर्म आते ही स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर दे। व्हाट इज इम्प्लेंस, इम्प्लेंस क्या है, हाउ डू दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग फर्टिलेशन। ओके, फर्टिलेशन कैसे रुकते हैं। इम्प्लेंट्स आर द कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब कंट्रोल मेथड है इम्प्लेंट्स। दे एट आर अप्लाइड थ्रू subcutaneous implantation of synthetic progesterone. They work like oral contraceptive by blocking the ovulation and by thickening the cervical mucus to prevent sperm transport, and their effective period is longer up to 5 years। तो इम्प्लेंट एक प्रोसेस है जो कि कंट्रोल मेथड है, बर्थ कंट्रोल मेथड है और वहाँ पे प्रोजेस्टेरोन रिलीज करते हैं। और कैसे काम करते हैं, ओवुलेशन प्रोसेस को ब्लॉक कर देते हैं, ओवुलेशन नहीं होते, और सर्विकल म्यूकस थिक कर देते हैं ताकि स्पर्म ना आ पाए और स्पर्म को कंट्रोल करे। और इस प्रोसेस 5 इयर्स तक चलते हैं। तो डिफरेंशिएट ट्यूबेक्टमी एंड वेसेक्टमी। ट्यूबेक्टमी एंड वेसेक्टमी क्या है, दोनों ही क्या है, स्टेरिलाइजेशन और सर्जिकल मेथड है। बस डिफरेंस इतना ही, एक फीमेल की एक मेल की। तो ट्यूबेक्टमी फीमेल में होते हैं, कंट्रोल मेथड है, एंड वेसेक्टमी मेल्स की कंट्रोल मेथड है। और ट्यूबेक्टमी क्या है, इन दिस मेथड ए स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू ए स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन वेजिना। तो ट्यूबेक्टमी में क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को फैलोपियन ट्यूब में से थोड़ा पार्ट निकाल देते हैं ताकि फर्टिलेशन ना कर पाए। एंड वेसेक्टमी में क्या करते हैं, वास्ट डिफरेंस थोड़ा सर्जरी कर देते हैं तो ताकि फर्टिलाइजेशन, ताकि स्पर्म की मोर्टेलिटी डिस्ट्रॉय हो जाए, ताकि फर्टिलेशन कर ना पाए। तो ट्यूबेक्टमी और वेसेक्टमी दोनों ही सर्जिकल मेथड है और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, बर्थ कंट्रोल मेथड है। ओके, राइट ए नोट ऑन एमटीपी। एमटीपी के ऊपर नोट लिखना है। एमटीपी के मतलब मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, और इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन भी कहते हैं और अबॉर्शन भी कहते हैं। और एमटीपी ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर रीचिंग द फुल टर्म ऑफ द बिफोर द fetus becomes viable is called medical termination of pregnancy or induced abortion। Government of India legalized MTP in 1971 with some strict conditions to avoid its misuse। MTP के मिसयूज नहीं करना होना चाहिए। 1971 में इंडियन गवर्नमेंट लीगलाइज्ड किया MTP को। वेरियस फैक्टर्स दैट लीड्स टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आर। तो कब कब MTP कर सकते हैं, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स जब प्रोटेक्शन नहीं होता, मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी टाइम में MTP करा सकते हैं। नॉट यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव ड्यूरिंग कोइटस, कंट्रोल मेथड यूज नहीं किया तब आप MTP यूज कर सकते हैं। इन केस वेयर कंटिन्यूअस ऑफ प्रेगनेंसी इज हार्मफुल टू आइदर फीटस, मदर और इवन बोथ। जब प्रेगनेंसी मदर और फीटस के लिए डेंजरस सिचुएशन है तब अबॉर्शन करा सकते हैं। MTPs आर कंसिडर्ड सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के 12 वीक्स तक MTP करा सकते हैं, उससे ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत आते हैं। तो 12 वीक्स तक, 12 वीक्स मतलब कितना है, 12 इंटू 7 जितना डेज है उतना दिन तक क्या कर सकते हैं, MTP करा सकते हैं आराम से। ओके, और MTP लीगलाइज्ड है इंडिया में कब, क्या लीगलाइज 1971 में। क्योंकि लीगलाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, प्रेगनेंसी बहुत डेंजर हो जाते हैं, खतरे हो जाते हैं माँ के लिए, बच्चों के लिए भी। तो माँ को सेव करना होता है। और दूसरी बात, कभी कभी रेप भी होते हैं। तो
अनवांटेड रेप भी होते हैं, तो उसके लिए कभी कभी प्रेग्नेंट हो जाते हैं रेप होने के बाद, तो एमटीपी कराना बहुत जरूरी है। और कभी कभी अनवांटेड प्रेगनेंसी, कपल्स के अनवांटेड प्रेगनेंसी भी होते हैं, जबकि बच्चा नहीं चाहिए फिर भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तब एमटीपी करा सकते हैं। और कभी कभी कुछ लोग के पास नॉलेज नहीं होता कि प्रेग्नेंट है कि नहीं, बाद में 12 वीक्स तक अगर पता लगा सकते हैं तो एमटीपी करा सकते हैं, अगर नहीं लगा सकते तो एमटीपी नहीं करा सकते। ओके। प्रेजेंट लेवल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया is a matter of concern. Mention some ways to check it. Okay, some common ways to check population growth are by increasing marriageable age and by promoting use of birth control measures. Okay, marriageable age को increase करना चाहिए and birth control measures करना चाहिए। बर्थ को कंट्रोल होना चाहिए, करना चाहिए by giving इंसेंटिव्स टू द कपल्स विद स्मॉल फैमिली। स्मॉल फैमिली बनाना चाहिए, जैसे कि हम दो, हमारा दो होना चाहिए। व्हाट आर प्रोग्राम्स लिस्टेड अंडर द मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग? द प्रोग्राम लिस्टेड अंडर द मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग आर introduction of sex education in schools for providing right information to the adolescents to discourage them from believing myths and misconception about sex related issues। ऑलरेडी मैंने बताया, इंट्रोडक्शन करना चाहिए बच्चों को एजुकेशन के बारे में स्कूल्स में। एडोलेसेंस के जितना जानकारी होना चाहिए रिप्रोडक्शन के ऊपर, उतना ही जानना उन लोगों को जरूरत है, क्योंकि मिसकंसेप्शन बहुत ही पैदा करते हैं उस समय एडोलेसेंस के पीरियड में। Next, adolescents should be educated about reproductive organs, adolescents related changes, safe, hygienic, sexual practice, disease, sexual and transmitted। ऑलरेडी बताया मैंने कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। एडोलेसेंस के पीरियड में जब चेंजेस होते हैं बॉयज एंड गर्ल्स की, उसके बारे में पता होना चाहिए। हाइजीनिक सेक्सुअल के बारे में पता होना चाहिए। एसटीडीज के बारे में पता होना चाहिए। एसटीडीज के मतलब क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इसलिए मतलब चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स बहुत ही जरूरी है। क्रिएटिंग अवेयरनेस एमंग पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ओके, पीपल को क्या करना चाहिए? अवेयर करना चाहिए रिप्रोडक्शन रिलेटेड डायरेक्शंस को। यूज ऑफ प्रिंट मीडिया एंड ऑडियो विजुअल एड्स टू क्रिएट अवेयरनेस। अवेयरनेस के बारे में, अवेयरनेस के लिए प्रिंटेड मीडिया, प्रिंटेड कोड्स, बैनर, ऑडियो ऑडियो वीडियो के थ्रू अवेयर करना जरूरी है। एडुकेटिंग मैरिड कपल्स अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, केयर ऑफ प्रेग्नेंट एंड मदर, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड पोस्टनाटल केयर ऑफ मदर चाइल्ड। साथ ही साथ क्या है, जो मैरिड कपल है उनको भी बर्थ कंट्रोल के बारे में पता होना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में पता होना चाहिए, बेबी होने के बाद मदर एंड चाइल्ड की केयर के बारे में भी पता होना चाहिए। Describe any 5 suitable reasons to justify the introduction of sex education among school-going children. Okay. And number one, it will help them to know about sex-related issues and problems like adolescent changes, menstrual cycle, menstrual problems, unwanted pregnancies, unsafe abortion, reproductive tract infections, STDs and cancers। Okay, sex education बहुत ही जरूरी है स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि तब एडोलेसेंस में कुछ चेंजेस आते हैं, उसके बारे में पता लगते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पता लगते हैं, मेंस्ट्रुअल की प्रॉब्लम होते हैं गर्ल्स के, उसके बारे में पता लगता है। अनवांटेड प्रेगनेंसी के बारे में पता लगता है। अनसेफ एबॉर्शन, क्या केसेस सेफ एबॉर्शन कर सकते हैं, उसके बारे में पता लगता है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस, एसटीडीज के बारे में भी पता लगता है। तो इसीलिए बोलना जरूरी है स्कूल गोइंग स्टूडेंट का, मतलब सेक्स एजुकेशन देना बहुत ही जरूरी है। दे शुड नो अबाउट बॉडी सेंसेस ड्यूरिंग देयर एज एंड शुड बी टॉट अबाउट हेल्दी हैबिट्स इंक्लूडिंग पर्सनल क्लीननेस एंड हाइजीन। ओके, एडोलेसेंस के पीरियड में जो चेंजेस होते हैं उसको पता होना बहुत ही जरूरी है, और साथ ही साथ कैसे हेल्दी हैबिट फॉर्म कर सकते हैं, हाइजीन कैसे रह सकते हैं, उसके बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। काउंसलिंग एंड अवेयरनेस रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेफ एंड हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिस विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग पीपल रिप्रोडक्टिव हेल्दी। तो सेम ही बात बार बार बता रहा है
कि अवेयर होना बहुत जरूरी है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। इट वुड डिस्करेज देम फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट सेक्स रिलेटेड इश्यूज। ओके, मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए सेक्स रिलेटेड नॉलेज देना जरूरी है। इट विल प्ले ए ग्रेट रोल इन अवॉइडिंग अर्ली एज प्रेगनेंसीज एंड रिड्यूस मैटर एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स। ओके, अर्ली जो प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम होते हैं उसके बारे में नॉलेज होते हैं अगर एजुकेशंस में रिप्रोडक्शन के बारे में बताए, एंड साथ ही साथ मोर्टेलिटी रेट भी डिक्रीज होते हैं। मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ रेट भी डिक्रीज होते हैं। Why is the development of a rational outlook on birth control necessary in India today? Write about the different methods of birth control. In India, development of a rational outlook on birth control is necessary because population of India is increasing at an alarming rate, which can lead to scarcity of food and space. Okay, क्या करना जरूरी है इंडिया में बर्थ कंट्रोल में बर्थ कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, साथ ही साथ क्या हो रहे हैं, फूड स्पेस कम हो रहे हैं, तो इसीलिए क्या होना जरूरी है, बर्थ कंट्रोल नेसेसरी करना बहुत ही जरूरी है, बर्थ कंट्रोल। तो आज के सेशन में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको अगले सेशन में, तब तक ठीक रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय।